हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्माइल विद एजुका। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उद्देश्य चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी कलाकार है, जिसने 4 चित्रों की मिलकर एक श्रृंखला बनाई। इसमें ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये राष्ट्रवाद को अभिव्यक्त करने वाली है। इससे पहले यूरोप जो था वो टुकड़ों में बटा हुआ था, और टुकड़ों में बटे होने के साथ साथ इसके कई भाग थे जो साम्राज्यों में बटे हुए थे। लेकिन बाद में जब इसका एकीकरण हो गया तो ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, इस मैप का निर्माण हुआ, यानी कह सकते हैं सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए, जैसे जर्मनी, इटली। इसी बीच में घटना है नेपोलियन बोनापार्ट की, जो फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया था, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। वो जब लौटकर यहाँ आ गया तो 1804 में नेपोलियन की संहिता लागू की गई। 1804 में, जिसे सिविल कोड नेपोलियन ऑफ कोड बोलते हैं। उसमें कानून में कुछ उसने नियम बनाए, जैसे कि जो न्याय के समानता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार, इनको सुरक्षित रखा और जन्म पर विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। अगला जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं कैरेक्टर, ये है बेटा ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे वो 1815 से 98 तक रहे और प्रसाई राजनायक थे। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये जर्मन के पहले चांसलर थे। इन्होंने लॉ नीति का अपनाया, यानी सैन्य शक्ति पर जोर दिया, और इन्हें लॉ चांसलर उपनाम दिया गया। अगला जो है बेटा वो है जुसेप्पे मैत्सनी, जो कि इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 1807 को जेनोवा में हुआ। इस क्रांतिकारी ने यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप नामक 2 समूह बनाए और इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुसेप्पे मैत्सनी ने यंग इटली नामक ये जो समूह बनाया था, ये मार्सी में बनाया था, और यंग यूरोप नामक जो था वो बर्न में बनाया था। दूसरा जो समूह था बर्न में बनाया था। इटली के एकीकरण में ये मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्व थे, तथा इनके जो 2 भी संगठन बताए थे मैंने, ये दोनों ही गुप्त संगठन थे, और ये दोनों गुप्त संगठन थे। इन्होंने कहा था कि हमें अपने समाज को पूरी तरीके से जोड़कर चलना है, और समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उन्हें ख़त्म करना है। इसके लिए उन्होंने बचपन से ही और अपनी युवावस्था में समूहों में जुड़ना शुरू कर दिया था। एक बार उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया गया था देश से। अगला जो कैरेक्टर